Hello everyone, today we will cover chapter 7 management and administration. First we will discuss section 88 which is related to register of first a register of member includes both preference shareholder and equity shareholder. For register of member MGT form 1 is filed and for register of debenture holders MGT form 2 and register of other security holder also MGT 2 form filed. Entry has been made within 7 days from the date of अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ कमेटी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उसके 7 दिन के अंदर हमें एंट्री पास करनी होती है रजिस्टर में। फिर उसके बाद हमें एक इंडेक्स प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर हमारे मेंबर हैं वो लेस देन 50 हैं तो हमें इंडेक्स प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। अगर मोर देन 15 है तो हमें इंडेक्स भी बनाना पड़ता है रजिस्टर में। फिर उसके बाद हमें ये रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ये रजिस्टर मेंटेन आरओसी जो आरओ होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पे मेंटेन करना होता है। अगर हमें कहीं और अपना रजिस्टर मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। उसके लिए 1/10 मेंबर वहाँ पे रिसाइड होने चाहिए, यानी कि 1/10 मेंबर वहाँ पर जहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं वो मेंबर वहाँ पर रहने चाहिए। सपोज़ अगर मेरा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो दिल्ली में है और दिल्ली में है कनॉट प्लेस में, मैं कनॉट प्लेस से कालकाजी में चेंज कर रही हूँ, तो ये हमारा विद इन स्टेट है, तो इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने स्टेट चेंज किया है, सपोज़ मेरा आरओ दिल्ली में और अब मैं उसको मुंबई में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें 1/10 मेंबर रिसाइड होने चाहिए मुंबई में, तभी और एसआर पास होगा जनरल मीटिंग में, और तभी हम अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद फ़ॉरेन रजिस्टर हमें तब मेंटेन करते हैं, एक तो हमारा आर्टिकल में ऑथराइज़ हो कि हम फ़ॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना है, और एक अगर वो आउटसाइड फ़ॉरेन रजिस्टर में आउटसाइड इंडिया मेंटेन करना होता है। सपोज़ मेरा दिल्ली में सॉरी दुबई में है आरओ, ये हमारा जो प्रिंसिपल रजिस्टर होता है उसी का पार्ट होता है। उसके लिए अगर मुझे दुबई में अपना रजिस्टर मेंटेन करना है तो जो हमारे शेयर्स होल्डर हैं वहाँ पर रहने चाहिए, तभी हम अपना फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। जिस दिन हमने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है उसके 30 दिन के अंदर हमें एक MGT 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉरेन रजिस्टर के लिए। अगर हमें चेंजेस करने हैं फॉरेन रजिस्टर को आरओ को चेंज करने के लिए, तो भी हमें MGT 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो कंपनी फाइल करेगी आरओसी को। फिर उसके बाद फॉरेन रजिस्टर पार्ट ऑफ कंपनी रजिस्टर, जो हमारा फॉरेन रजिस्टर है वो हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर का ही पार्ट होता है। अगर हमने फॉरेन रजिस्टर क्लोज किया है तो हमें 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। रजिस्टर में जो भी न्यू एंट्री वो विदिन 15 डेज़ में पास हो जानी चाहिए, ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। अगर फॉरेन रजिस्टर में हम कोई एंट्री पास करें तो वो हमें विदिन 15 डेज़ में सबकी कॉपी हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है वहाँ पे भी मेंटेन होनी चाहिए, वहाँ पे सेंड करनी पड़ेंगी। अगर हम डिसकंटिन्यू भी करते हैं तब भी हमें एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी प्रिंसिपल रजिस्टर में। फिर उसके बाद अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी, कंपनी को लगती है 3 लाख और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसको लगेगा 50,000। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन एनी शेयर, अगर सपोज़ दैट मेरे नाम का शेयर है, मैंने होल्ड किया है साधना और मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, उसका बेनिफिट कोई और ले रहा है, यानी कि ऑनर मैं हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर मैं हूँ, बट जो बेनिफिशियरी ऑनर है वो कोई और है। सपोज़ मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, तो यानी कि डिविडेंड या उसको राइट ऑफ वोट करने का राइट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, यानी कि मेरी सिस्टर का इसमें बेनिफिशियरी इंटरेस्ट रहेगा। तो मैं फ़ाइल करूँगी, रजिस्टर मेंबर फ़ाइल करेगा MGT 4 कंपनी को और 30 डेज़ में, और जो बेनिफिशियरी ऑनर है वो MGT फाइल करेगा कंपनी को, और जो कंपनी है वो MGT 6 फॉर्म फाइल करेगी ROC को, डिक्लेरेशन देगी। अगर ऐसा नहीं करते, हम डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, तो बेनिफिशियरी जो
ऑनर है वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता, यानी कि ना ही उसे डिविडेंड मिलेगा, ना ही उसको राइट टू वोट मिलेगा अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है तो। डिक्लेरेशन नहीं देता है तो उसको पेनल्टी लगेगी 1000 पर डे और मैक्सिमम कंपनी को लगेगी 5 लाख और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को लगेगी 2 लाख। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ऑनर का मतलब SBO का मतलब होता है अगर मैंने होल्ड किया हुआ है, सपोज दैट 20% मैंने होल्ड किया हुआ है कंपनी का, तो जो बेनिफिशियरी ऑनर है उसका जो इंटरेस्ट है वो मोर देन 10% है। अगर उसका मोर देन 10% इंटरेस्ट है, उसने होल्ड किया हुआ है मोर देन 10% ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में, देन यानी कि जो मेरा है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तभी जो बेनिफिशियरी ऑनर है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ऑनर बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। तो उसके लिए उसके पास मोर देन 10% शेयर्स, वोटिंग राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद बात करते हैं एनुअल रिटर्न। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92, जिसमें वो सारी चीज़ें बताता है जो भी उसके रजिस्टर्ड हैं, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी करता है, क्या उसका कहाँ उसका ऑफिस है, एसोसिएट जो भी उसकी सब्सिडरी होल्डिंग, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, और कितना उसका डिवेंचर्स होल्डर है, मोटर डायरेक्टर की, मैनेजर पर्सनल की डिटेल, उनकी सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, अप्लाइंसेस के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद स्मॉल कंपनी और OPC कंपनी को MGT 7A फॉर्म फाइल करना पड़ता है, बट अदर कंपनीज को MGT 7 फॉर्म फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न के लिए। अगर हमारा अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनी है तो एनुअल रिटर्न है वो साइन की जाएगी CS, अगर CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस और डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे, और अगर 1 पर्सन या स्मॉल कंपनी है तो सिग्नेचर होंगे हमारे डायरेक्टर के। यहाँ पे CS की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर CS है तो CS के भी होंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्टर के होंगे। एनुअल रिटर्न फाइल कब करनी पड़ती है? एक तो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और उसकी पेड अप कैपिटल उसकी 10 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर उसकी 50 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी एनुअल रिटर्न फाइल एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, और साथ में सर्टिफिकेशन लगेगा उसका MGT 8 में। अगर लिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 15 करोड़ से ज़्यादा है, तो साथ में सर्टिफिकेशन लगेगा MGT 8 में। और AGM के विदिन 60 डेज, जिसमें हमें AGM होल्ड करी है उसके विदिन 60 डेज में एनुअल रिटर्न हमें फाइल करनी पड़ती है MGT 7 फॉर्म में। अगर फेलियर होता है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो पेनल्टी लगेगी। कंपनी को पेनल्टी 2 लाख और ऑफिसर को लगेगी 50,000। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर रिटर्न सेक्शन 94, कोई भी पर्सन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, और जो उसका प्लेस है वो हमें RO में रखना पड़ता है। अगर कहीं और रखना है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और 1/10 मेंबर, अगर अदर स्टेट में करते हैं तो 1/10 मेंबर रिसाइड होने चाहिए उस वाले स्टेट में। रीजनेबल बिजनेस आवर्स में हमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने इंस्पेक्ट करने के लिए कहा है, उसके लिए फ़ी पे करिए, तो उसके विदिन 7 डेज में आपको कॉपी मिल जाएगी और आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो हमें परमानेंट रिजर्व करना होता है, और जो हमारा रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है उसको हमें मैक्सिमम 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना पड़ता है।